नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी का रिजल्ट यहां पर फाइनल जारी हो चुका है और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी लिस्ट और उनकी कट ऑफ यहां पर जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कुछ नंबर से रह गए होंगे, जैसे आधा नंबर या कुछ पॉइंटों में 1 नंबर 2 नंबर से रह गए होंगे और उनके बहुत सारे कंसर्न है कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए, आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर वेटिंग का जो सीन है, उसका जो रूल है वो यहाँ पर बताने वाले हैं, किस प्रकार से वेटिंग यहाँ पर भरी जाएगी इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। यहाँ पर देखिए, ये आरआरबी एएलपी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और सब कुछ हम देखिए ऑफिशियली बात करते हैं, कोई मन गढ़ंत कहानी आपको नहीं सुनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कॉलम में आएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे होगा और कई चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 1:1 में यहाँ पर बुलाया जाएगा। देखिए, कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि किसी भी जोनल रेलवे के पास 1000 वैकेंसी हैं, तो 1000 कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए, अगर 1000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 100% तो मेडिकल पास नहीं होंगे भाई। कुछ न कुछ लोग यहाँ पर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि भारतीय रेलवे में सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे और पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए मैं मान सकता हूँ कि 10 से 15% लोग जो है यहाँ पर मेडिकल में बाहर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको पता है कि आंखें 6/6 होनी चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन, बिनोकुलर विजन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी हमने इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो पास करना कंपलसरी है, अदरवाइज मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे और उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये तो मान के चले कि 10 से 15% लोग मेडिकल में अनफिट होंगे। अब 10 से 15% अगर मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, मान लेते हैं 10% ही हो गए, उसके बाद यहाँ पर डीवी होगा। तो डीवी में तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट ने गलत चीज़ें डाली होंगी, गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी रेलवे ने, तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट में गलत गड़बड़ पाई जाती है या कुछ भी मिस्टेक होता है तो मोटा मोटा मान के चलिए कि जैसे 1000 लोगों को रिक्रूट किया, 1000 लोगों को मतलब डीवी के लिए बुलाया, तो 900 लोग यहाँ पर क्या हुए, फाइनली शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, मतलब पैनल के अंदर डाल दिया। लेकिन पैनल के अंदर जैसे नाम डाला, हो सकता है कि ये 900 कैंडिडेट ने कुछ और एग्जाम भी यहाँ पर दी होंगी। ठीक है, कुछ भी एग्जाम दी होंगी, जैसे मान लीजिए कि टेक्नीशियन का दिया होगा, उसकी वेटिंग क्लियर हो जाए, या जेई का दिया हो, उसका वेटिंग में क्लियर हो जाए, ऐसे भी और आरपीएफ में या किसी में हो रहा होगा। तो हो सकता है कि वो जो कैंडिडेट है ज्वाइन नहीं करें। मोटा मोटा 2-3% मान के चल सकते हैं। चलिए, एक मान लेते हैं कि 50 लोगों का ऐसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में एक साथ वैकेंसी निकली है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कैंडिडेट कॉमन यहाँ पर होंगे। सारे फॉर्म भरते हैं, एनटीपीसी का भरते हैं, कुछ लोग ऐसे भरते हैं। तो एक मोटा मोटा रफली अंदाजा हम लगा देते हैं कि 150 कैंडिडेट यहाँ पर जो है शॉर्ट हो गए। तो रेलवे यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ पर बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर, ये पॉइंट नंबर ई जो है 5 नंबर, इसके अंदर क्लियर बोल रखा है 12.4 का जो है एरर नंबर ई, इसमें क्लियर लिखा गया है, इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल इन एम्प्लॉयमेंट और अदर एजेंसीज आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन इन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है, अगर किसी भी कारण से शॉर्टफॉल हो जाता है वैकेंसी के अंदर, जैसे 1000 लोगों को भर्ती करना था लेकिन 1000 भर्ती नहीं हुई है क्योंकि मेडिकल में बाहर हो गया और कुछ कारण हो गया, तो यहाँ पर रेलवे को ये पूरा अधिकार है कि वो मेरिट को डाउन करके, मेरिट में जो डाउन है उन कैंडिडेट को यूटिलाइज कर सकता है। मान लीजिए किसी भी जोनल रेलवे की 75 कट ऑफ गई है और किसी कैंडिडेट के 74.80 नंबर है, उसका मात्र 0.02 नंबर से रह गया, तो उसके पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर रहेंगे। डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट फॉल हुए हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर बताया था भाई, इतने हो सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि 10% हो, 15% हो सकता है कि किसी की जोन में 1-2% ही रहें, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कुछ लोग तो रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने क्लियर लिखा है, एज पर मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द सच कैंडिडेट दिस हाउएवर विल नॉट कन्फर एनी वेस्टेज राइट टू सच कैंडिडेट टू बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ पर देखिए रेलवे को अधिकार है कि वो कट ऑफ को डाउन करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। तो ये चीज़ दोस्तों क्लियर है कि वेटिंग जो है पहले अलग आती थी। पहले पिछली भर्ती की मैं आप बात बताऊँ, 2018 में क्या हुआ था, 2018 में एएलपी की जो भर्ती आई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने 1.5x कैंडिडेट यहाँ पर ले लिए थे डीबी के अंदर, और बाद में क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बच के भाई 1500 कैंडिडेट ले गए 1000 वैकेंसी में से, तो जो एक्स्ट्रा 500 कैंडिडेट थे ना, वो
धीरे धीरे करके सबको पोस्टिंग मिली गई थी। यानी कि 2018 से आपको पता है 2024 के बीच कोई भर्ती हुई, 2025 के बीच में, तो 5 6 साल में जो वैकेंसी थी उन सबको रेलवे ने वेटिंग से भर लिया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आए थे सबको यहाँ पर ले लिया था। अब आप सोच रहे हैं सर जो जो साइको टेस्ट है अगर उसमें फेल हो गए उनका, देखिए उनका नहीं होगा, लेकिन हाँ जो साइको पास हैं और कुछ नंबर से रह रहे हैं वो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास दूसरा मौका है, बहुत सारे रेलवे में और ही भर्ती निकली हुई है। एएलपी की नई भर्ती है, उसकी तैयारी में लग जाइए। टेक्नीशियन की है, अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो आपका अगर लक होगा तो आपका जो वेटिंग है उसमें हो ही जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों, बाकी वेटिंग में ज़रूर जल्दी लिस्ट आ जाएगी, जैसे इनका पैनल वगैरह आ जाएगा तो उस समय वेटिंग लिस्ट आपको पता है कि जो कई भर्ती कंप्लीट हो चुकी हैं उनमें ऑलरेडी वेटिंग यहाँ पर जारी की जा रही है रेलवे की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेक्नीशियन वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सब कुछ था वेटिंग के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।